नमस्ते दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र के मॉडल सेट संख्या 15 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले 14 मॉडल सेट दिया जा चुका है, जो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप आसानी से देख सकते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं मॉडल सेट संख्या 15 को। पहला क्वेश्चन है, शोषण गर्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। विकल्प ए में है, शोषण गर्त एक ढका हुआ छिद्रपूर्ण दीवार वाला कक्ष है जो पानी को धीरे धीरे जमीन में सोखने की अनुमति देता है। बी है, शोषण गर्त वहां बनाया जाना चाहिए जहां पानी ताल का नीचे हो। सी में है, सेप्टिक टैंक से इसे दूर बनाया जाना चाहिए। और डी है, उपर्युक्त सभी। तो शोषण गर्त के संबंध में ये तीनों विकल्प सही है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन है, एक अवरक्त टैंक को सीवेज के प्राथमिक उपचार में डैश हटाने के लिए प्रदान किया जाता है। ए में है निलंबित ठोस, बी में है पत्थर, सी में है तेल या ग्रीस और डी में है मिट्टी। तो अवरक्त टैंक का प्रयोग जो है सो मिट्टी को हटाने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, निलंबित ठोस को सीवेज से हटाने के लिए किस टैंक का प्रयोग किया जाता है। ए में है अवसादन टैंक, बी में है अवरक्त टैंक, सी में है स्कीमिंग टैंक और डी है कोई नहीं। तो इसमें निलंबित ठोस को सीवेज से हटाने के लिए अवसादन टैंक का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अवसादन टैंक, यानी कि 3 का हो जाएगा ए। चौथा क्वेश्चन है, सीवेज से तेल और ग्रीस हटाने के लिए किस टैंक का उपयोग किया जाता है। ए में है स्क्रीनिंग टैंक, बी में है स्कीमिंग टैंक, सी में है अवसादन टैंक और डी में है अवरक्त टैंक। तो इसमें सीवेज से तेल और ग्रीस को हटाने के लिए स्कीमिंग टैंक का प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन है 5वां, एक स्क्रीनिंग टैंक का उपयोग सीवेज के प्राथमिक उपचार में डैश हटाने के लिए किया जाता है। तो इसमें ए में है निलंबित ठोस, बी में है गिट्टी और महीन रेत, सी में है तेल और ग्रीस और डी में है बड़े आकार के पत्थर एवं बजरी। तो इसका आंसर हो जाएगा बड़े आकार के पत्थर एवं बजरी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो यहाँ पर जितने आप लोगों ने क्वेश्चन देखा, इसमें जो है सो अवरक्त टैंक का वर्णन है, अवसादन टैंक का है, स्कीमिंग टैंक का है और स्क्रीनिंग टैंक का है। ये चारों का क्या क्या काम है इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है, और जिससे आप संबंधित टैंक के बारे में आसानी से जान सकें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख प्रदूषक है जो मिट्टी के प्रदूषण का कारण नहीं बनता है। ए में है भारी धातु, बी में है खनिज तेल, सी में है नाइट्रोजन ऑक्साइड और डी में है हाइड्रोकार्बन। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड, 6 का सी हो जाएगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन मिट्टी प्रदूषण के स्रोत हैं। ए में है ठोस अपशिष्ट, बी में है कीटनाशक और रासायनिक उर्वरक, सी में है सीवेज और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका भी आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि ये सभी जो है सो मिट्टी के प्रदूषण के कारक हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रीट कक्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए में है ग्रीट कक्ष अकार्बनिक कणों को हटाने वाले और मलपाचक यंत्र में जमाव को रोकने वाला बेसिन होता है। बी में है यह अवसादन टैंक जैसा ही होता है। सी में है यह भारी अकार्बनिक सामग्री को अलग करके और हल्के कार्बनिक पदार्थ को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है और डी में है उपर्युक्त सभी। तो ग्रीट कक्ष के संबंध में ये तीनों विकल्प सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, इसका आंसर डी हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन देने का
मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि आप उसके बारे में सभी तथ्यों को जान लें। जैसे ग्रिड कक्ष के बारे में सभी तथ्य दिए गए हैं और इसका आंसर उपर्युक्त सभी है, तो इससे आपको उसके संबंध में अगर किसी तरह का अन्य रूप से क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसके बारे में जानकारी हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फिल्टर उच्च जीवाणु तत्व संबंधी गुणवत्ता के पानी का उत्पादन करेगा? ए में है मंद रेत फिल्टर, बी में है त्वरित रेत फिल्टर, सी में है ए और बी दोनों, और डी में है गुरुत्वाकर्षण फिल्टर। तो इसमें हो जाएगा 9 का ए, मंद रेत फिल्टर। अब अगला क्वेश्चन है, सीवेज नमूने की सापेक्ष स्थिरता जिनका डीओ इसके बीओडी को संतुष्ट करने के लिए ऑक्सीजन के बराबर है, जो कि डैश प्रतिशत है। तो यह हो जाएगा 100%, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, निरंतर प्रवाह आयताकार अवसादन टंकी के डिजाइन में पृथक कणों को हटाने के लिए निम्न में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण प्राचल है? ए में है टंकी की गहराई, बी में है टंकी की लंबाई, सी में है सतह प्रति प्रवाह दर, और डी में है उपचारण किए जाने वाले पानी का तापमान। तो इसका होगा सतह अति प्रवाह दर, तो यानी कि 11 का सी आंसर हो जाएगा। 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पानी से भारी निलंबित ठोस पदार्थ जैसे कि पौधे, जानवर, पत्थर, पेड़ आदि को बाहर निकालने के लिए स्क्रीनिंग की जाती है। बी में है सतह के पानी के उपचार के लिए स्क्रीनिंग की जाती है। सी में है महीन स्क्रीन 10 mm आकार के तार के जाल के रूप में होता है, और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर भी उपर्युक्त सभी हो जाएगा, यानी कि ऊपर के तीनों विकल्प सही दिए गए हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अपशिष्ट जल के उपचार के लिए उपयोग किए जाने वाले स्कंदक निम्नलिखित में से कौन है? ए में है एल्युमिनियम क्लोराइड, बी में है फेरिक और फेरस सल्फेट, सी में है एल्युमिनियम क्लोरोहाइड्रेट, और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, पीने योग्य पानी में क्लोराइड्स की अनुमत सीमा डैश होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 250 mg प्रति लीटर। अगला क्वेश्चन है, जल की शून्य कठोरता किस प्रकार की जाती है? जल की शून्य कठोरता किस प्रकार से की जाती है? ए में लाइम सोडा प्रक्रिया का उपयोग करके, बी में है अतिरिक्त चूना उपचार, सी में है लौह परिवर्तन विधि, और डी में है फिटकिरी की अतिरिक्त मात्रा का उपयोग करके। तो इसका आंसर हो जाएगा लौह परिवर्तन विधि, यानी कि इसका विकल्प सी सही है, लौह परिवर्तन विधि। अगला क्वेश्चन 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नीकरणीय पदार्थ है? ए में है एल्युमिनियम के डिब्बे, बी में है डीडीटी, सी में है कागज, और डी में है प्लास्टिक। तो निम्नीकरणीय योग्य जो है कागज है। अगला क्वेश्चन अब है, निम्नलिखित में से कौन खतरनाक कचरे के अनुचित प्रबंधन का दुष्परिणाम नहीं है? क्वेश्चन को ठीक से देखेंगे और उस पर पढ़ते वक्त ध्यान देंगे। इसमें पूछ रहा अनुचित प्रबंधन का दुष्परिणाम नहीं है। ए में है मृत्यु दर में वृद्धि, बी में है अपरिवर्तनीय बीमारी, सी में है पर्यावरण के लिए खतरा, और डी में है मृत्यु दर में कमी। तो इसका आंसर हो जाएगा मृत्यु दर में कमी, यानी कि 17 का डी होगा। अब अगला क्वेश्चन है 18, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खतरनाक कचरे के लिए महत्वपूर्ण नहीं है? ए में है मात्रा, बी में है भौतिक या रासायनिक गुण, सी में है संक्रामक विशेषता, और डी में है रंग। तो इसमें खतरनाक कचरे की विशेषता नहीं है, यानी कि रंग इसका प्रभाव नहीं देखने को मिलता। अगला क्वेश्चन है, जैव चिकित्सा अपशिष्ट के संबंध में निम्नलिखित में से
कौन सा कथन सत्य है? ए में है जैव चिकित्सा अवशिष्ट के उपचार के लिए आनुवांशिक इंजीनियरिंग के द्वारा सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जा सकता है। बी में है आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा सूक्ष्म जीवों का प्रयोग पर्यावरण के अनुकूल है। सी में यह कचरे के उपचार के लिए नया जैविक दृष्टिकोण प्रदान करता है। और डी में है उपर्युक्त सभी। तो अगर हम देखें तो इसमें जैव चिकित्सा अवशिष्ट के संबंध में ये तीनों विकल्प सही है, यानी कि इसका आनुवांशिक इंजीनियरिंग के द्वारा सूक्ष्म जीवों के द्वारा इसका अपशिष्ट का प्रबंधन किया जा सकता है। और आनुवांशिक इंजीनियरिंग के द्वारा जो सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है वह पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है। यह कचरे के उपचार के लिए नया जैविक दृष्टिकोण भी देता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी ड्रग गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी प्रतिवेदित की गई है? ए में है एस्प्रिन, बी में है क्लोरोक्विन, सी में है डिक्लोफिनेक सोडियम और डी में है पेनिसिलिन। तो इसका आंसर हो जाएगा डिक्लोफिनेक सोडियम। यह जो है सो पशुओं को दी जाने वाली दवा है। यह पशुओं को बुखार लगने पर यह दवा दी जाती है और इस दवा को खाने के बाद अगर पशु की मृत्यु हो जाती है और वही गिद्ध खा लेता है तो गिद्ध की भी कुछ दिनों के बाद मृत्यु हो जाती है। इस कारण से गिद्धों की संख्या में निरंतर ह्रास होते जा रहा है, यानी कि गिद्धों विलुप्त प्राणी की श्रेणी में आ गया है, जिसका मुख्य कारण जो है सो डिक्लोफिनेक सोडियम है। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। ए में है 2000 में, बी में है दिसंबर 2002 में, सी में है जनवरी 2004 में और डी में है अक्टूबर 2008 में। तो यह पारित किया गया था दिसंबर 2002 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दिसंबर 2002 में। अगला है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस 29 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 22 का 1, 29 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है? ए में है संतुलित विकास के लिए, बी में है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, सी में है जैव विविधता के संरक्षण के लिए और डी में है उपरोक्त सभी के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, EPA का पूर्ण रूप है? EPA का पूर्ण रूप है, इसका पूर्ण रूप है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। अब है EPA यानी कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1970 में की गई थी। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय एजेंसी है। इसकी स्थापना 1970 में की गई थी। यह मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण से संबंधित नियम को बनाता है। तो ये आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इसी तरह प्रत्येक दिन लगभग मॉडल सेट 25 क्वेश्चन का दिया जा रहा है, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही उपयोगी है। साथ ही यह आपके जो परीक्षा के लिए सिलेबस BPSC के द्वारा दिया गया है उस पर आधारित क्वेश्चन है। आशा है कि यह आपके परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया हमारे चैनल से जुड़ें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।